हेलो एवरीवन, अ वेरी नाइस वेलकम टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। टॉपिक जो हम कवर कर रहे थे रिगार्डिंग द टीचिंग एप्टीट्यूड इज योर मेथड। जब हम मेथड की बात कर रहे थे तो हमने डिस्कशन किया था कि जब हम मेथड की कंसिडरेशन करते हैं, मेथड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो जनरली हम इसको 3 भाग में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर अ ग्लिम्स, जस्ट फॉर अ रिकैप। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया था उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि जब हम मेथड की बात कर रहे थे तो मेथड को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था। एक था आपका टीचर सेंट्रिक, ठीक है, जिसमें हमने लेक्चर, ठीक है, टीचर सेंट्रिक मेथड यानी कि शिक्षा केंद्रित, जिसमें हमने लेक्चर मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था। हमने वीडियो प्रेजेंटेशन की कैसे टीचर जो होते हैं वीडियो और टीवी प्रेजेंटेशन के थ्रू हमें समझाते हैं, वहाँ पे टीचर का रोल होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी इज रिगार्डिंग द टीम टीचिंग, जहाँ पे जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, मिल करके एक्सपर्ट जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के टीचर होते हैं और वो क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, लर्नर सेंट्रिक। ठीक है, लर्नर सेंट्रिक के बारे में हम एक एक करके बात कर रहे थे और हमने इसमें आई थिंक हमने लास्ट टाइम जो है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग तक ख़त्म किया था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है और बज ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है ना इसके आगे से है। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे कि इसके आगे कौन कौन से लर्नर सेंट्रिक चीज़ें हैं, लर्नर सेंट्रिक मेथड है, जिसमें लर्नर जो होते हैं केंद्र में होते हैं और उनको ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, शिक्षण की विधि के तरीके को अपनाते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप भी देते चलूँगी जब मैं आपको बताऊँगी। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि कैसे जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो प्रोग्राम वे में क्या होता है, फीड होता है और हर स्टेप के बाद जो है ना हमें कुछ फीडबैक मिलता है और फिर हम फीडबैक से धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। ये हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में देखा था। फिर उसके बाद हमारी जो आई थी वो थी असाइनमेंट, कि कैसे आपको किसी इवेंट या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे जो है ना टॉपिक पे आपको एक असाइनमेंट देनी चाहती है, एक प्रोजेक्ट दी जाती है और उसमें जो है ना आपको बोला जाता है कि ये टास्क है, ये पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है ना आपको ज्योग्राफी का क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आपको असाइनमेंट ये मिले कि आपको जितने भी इंडिया में फ्लो होने वाली रिवर्स हैं उसको आपको मैप पे क्या करना है, डिपिक्ट करके लाना है। ठीक है, कि गंगा कहाँ से निकल रही है, महानदी, कोशी, कावेरी कहाँ से निकल रही है, इसको आपको क्या करना है, या तो थर्माकोल या फिर जो है ना चार्ट पेपर पे आपको क्या करना है, डिपिक्ट करके लाना है। सो दिस इज what you can do without the help of a teacher or you can do by your own। तो जब आप टीचर के प्रेजेंस में करोगे ये काम, दैट इज कम अंडर द मिक्स्ड। ठीक है, और इसी वजह से असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क ये आपके मिक्स्ड में भी रखा है और ये आपके लर्नर सेंट्रिक में भी रखा है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है योर एक्सपीरियंस विद द असाइनमेंट मेथड। ठीक है, तो असाइनमेंट मेथड में क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को जाकर के घर पे काम करते हो एज अ होमवर्क, उसी को हम असाइनमेंट कहते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। फिर हमने देखा कि ट्यूटोरियल मेथड, यहाँ पे क्या होता है, सिंस यहाँ पे एक बच्चे की जो प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के बात की जाती है। ठीक है, किसी का मैथ्स वीक है, किसी का साइंस वीक है, तो उस हिसाब से क्या किया जाता है, टीचर अपने टीचिंग को जो है ना मोल्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टीचर जो होते हैं ना पैसिव हो जाते हैं, बच्चे जो है ना उनके डाउट्स पूछना ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इस हिसाब से टीचर क्या करते हैं, गाइड करते हैं। एक नॉर्मल टीचिंग और एक ट्यूशन में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि ट्यूशन इज अ नॉट अ होल, ट्यूशन कभी भी पूरा नहीं होता। ट्यूशन क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी टीचिंग। ये मेन टीचिंग जो आप क्लास में करते हो और फिर क्लास में जो दिक्कत आई, गड़बड़ी आई, उसकी डाउट जो है ना कभी कभी आप ट्यूशन के रूप में लेते हो, तो ये सब्सिडरी हो गया। ठीक है, ये एक ब्रांच हो गया, शाखा हो गया, जो कि क्या कर रहा है, मेन टीचिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कभी कभी क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर हो गए या फिर बहुत सारे बच्चे जो उनको कभी क्लास में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो एज ए ट्यूशन वो क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दूसरे जो है ना रिमीडियल क्लासेस हो गए, ट्यूशन हो गए, तो इसका मतलब यही होता है कि आप एक्स्ट्रा जो है ना क्लास ले रहे हो अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमने लर्नर सेंटरिंग में पढ़ी थी वो थी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, की वैसी टीचिंग जो कि आप कंप्यूटर से कर रहे हो। ठीक है, वर्ड समझिए, यहाँ पे कंप्यूटर मतलब संगणक, असिस्टेंट, असिस्टेड यानी कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटर आपको असिस्ट कर रहा है, किस में, लर्न करने में। ठीक है, उदाहरण के रूप में यहाँ पे ये नहीं है कि जो है ना
आप जो पूरी तरीके से जो है ना आप टीचर को रिप्लेस करो। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, कंप्यूटर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फीडबैक दे रहा है और उसके हिसाब से आप लेवल वाइज लेवल क्रॉस करके आप चीज़ों को सीखते हो। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, आपको उस टॉपिक के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल रही है। दैट्स व्हाट वी कॉल कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कैल का फुल फॉर्म क्या होता है, कैल कौन सा मेथड होता है, ठीक है। मॉडर्न टाइम में ये जो होता है ना आपका यूज होता है, ये इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप हर चीज़ को बुकिश में, जनरली जब आप 10 बुक पढ़ते हो इट विल टेक टाइम, बट कंप्यूटर में बस अपने डाउट्स को फीड करो, यू विल गेट सो मेनी इन्फॉर्मेशन, सो मेनी रेफरेंस विद दैट, और फिर उसके बाद आप उनको जो है ना ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे आप जो सीखते हो वो थोड़ा फास्टर हो जाता है और एक डायनेमिक फील्ड में आपको उसके रिव्यू मिलते हैं, आंसर मिलते हैं। दैट्स वाई दिस मेथड इज कंसिडर एज अ रिलायबल मेथड। एंड आज के ज़माने में बच्चे जो है ना कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो है, अब थोड़ा सा हम ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में भी हमने देखा था। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड, द वर्ड समझिए, ठीक है। ये वर्ड आप समझिए कैसे इसको याद करना है एग्जाम में जब आप जाओगे, तो क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना आपको जनरली टफ लगती है, क्योंकि ये सब चीज़ें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग देख के ही समझ में आया, कंप्यूटर की मदद से आप जो चीज़ सीखते हो, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या आपको देखा मैं ऐसे प्रोग्राम जो कि आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए बने हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड जिसको आप देख के समझ जाते हो, बट कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं ना जो कि जनरली आपको आपके दैनिक जीवन में आपने नहीं सुना होगा। तो इसको समझने का एक तरीका होता है, इसको आप निमोनिक से याद कीजिए कि जब हम ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं, आप कोई भी काम खुद से करते हो तो आप क्या कहते हो, हुर्रे वी डिड दैट, कहते हो ना खुद को। चलो मान लो नहीं कहते हो, फिर भी कहना है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपको समझना है। तो जब जो चीज़ आप खुद से करते हो तो आप क्या कहते हो, खुद को शाबाशी देते हो, हुर्रे वी डिड दैट, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड में जो बच्चा होता है वो खुद से इन चीज़ों को करता है, ठीक है। बच्चा खुद से जो है ना चीज़ों को सीखता है, और ये चीज़ें जो जब वो करके सीख लेता है तो खुद को क्या करता है, शाबाशी देता है, ठीक है। जब आप टीचर की मदद से, फ्रेंड्स की मदद से जो है ना करोगे तो खुद को जो है ना शाबाशी क्यों दोगे, दैट विल क्रेडिट गिवन टू अदर पीपल। बट जो चीज़ आप खुद से सीखते हो, गलती कर करके मैथ्स को गलत करके फिर वो चीज़ सीखते हो, वो चीज़ जो है ना आपकी अपनी जो है अचीवमेंट कहलाती है, और फिर आप खुद को शाबाशी दोगे, खुद को कहोगे ब्रावो वी डिड दैट, हुर्रे वी गेट दिस। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में हुर्रे कहना तब पॉसिबल हो पाता है जब वो चीज़ आप खुद से करते हो। और ह्यूरिस्टिक मेथड का ही मतलब होता है कि जहाँ पे बच्चा बिना किसी अनएडेड अप्रोच से, बिना किसी मदद के सीखे, बिना किसी मदद के उन चीज़ों को सीख जाए, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। क्वेश्चन में आपके आएंगे अनएडेड एफर्ट, या फिर किसने दिया है इस मेथड के बारे में। बच्चा क्या करता है, बार बार गलती करके जो है ना अपनी चीज़ों को सीखता है। उदाहरण के रूप में लास्ट क्लास में मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई जो बच्चा होता है ना क्लास में, टीचर आपको एक होमवर्क देते हैं या फिर कोई मैथ्स देते हैं, उदाहरण के रूप में आपको लीनियर इक्वेशन का एक जो है ना होमवर्क मिला, ठीक है। सबने बनाया होगा क्लास 9th और 10th में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन से आपको एक क्लास वर्क मिला। कुछ बच्चे जो होते हैं ना एक अटेम्प्ट मारते हैं और टीचर के पास जाके रोने लगते हैं, सर सर नहीं आया नहीं आया। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें आ गया, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रगड़ते रहते हैं, एक बार काटते हैं, दूसरे बार बनाते हैं, दूसरे बार काटते हैं, तीसरे बार बनाते हैं। वो हर स्टेप वाइज नोटिस करते हैं कि मेरा यहाँ पे कैसे गलती है, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुआ, यहाँ पे मैंने एक्स का मान जो है ना अलग ले लिया। तो आप हर स्टेप पे क्या करते हो, ट्राई करके जो है ना आप इरर करके उन चीज़ों को सीखते हो। दैट इज कॉल्ड ट्रायल एंड इरर मेथड, कि आप कोशिश करके, ट्रायल करके, इरर के बाद आप उन चीज़ों को सीखते हो। दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। और इस मेथड से जब आप आंसर निकालते हो, कोई मैथ्स का आप सॉल्यूशन निकालते हो, तो वो जो अचीवमेंट होता है ना उसकी जो है ना खुशी कोई नहीं बता सकता। वो चीज़ आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि कैसे जब आप बिना किसी मदद के आप कुछ चीज़ को अचीव करते हो, तो उसकी जो अचीवमेंट होती है ना वो आपको शब्दों में नहीं बयां की जा सकती है। और उस टाइम सिर्फ मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, हुर्रे वी डिड दैट, ब्रावो आई गॉट इट, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब ये होता है कि जब आप बिना किसी मदद से चीज़ों को खुद से सीखते हो, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं अनुमानी विधि, ठीक है। अनुमानी विधि इसलिए क्योंकि आपको आंसर पता नहीं है,
बट फिर भी आपने अनुमान लगा लगा के क्या किया, आंसर निकाला, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। और पूछेगा ये, एनटीए इस तरह से पूछेगा कि इस मेथड के फाउंडर कौन है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है ना खुद से चीज़ों को सीखता है तो फिर लास्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी नॉलेज डेवलप हो जाती है। तो इसके जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। आपकी जो भुजाएं हैं वो मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। अब और मैथ दो सर, मैं और बनाऊंगा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दो और लीनियर इक्वेशन दो, मैं खुद से बना लूंगा, यू फील लाइक अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन। सो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया, क्यों, क्योंकि आपने ट्रायल एंड एरर से जो है ना सॉल्व किया और उसके बाद बिना किसी मदद से आपने सीखा। तो ये है ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बिना किसी मदद से चीज़ों को सीखते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज मिसलेनियस। में जनरली आपसे पूछा जाता है कि जब भी हम लर्नर सेंटर की बात करते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है, ये आई थिंक मैंने आपको बताया था, प्ले वे मेथड, जहाँ पे क्या होता है, लर्नर जो होता है ना खेल खेल में कुछ सीखते हैं, ठीक है, फ्रोबेल ने दिया। फिश बॉल मेथड क्या होता है कि एक इस तरह की, यहाँ पे फिश की आकृति जैसे बनी रहती है, ये बीच वाले जो बंदे होते हैं ये क्या करते हैं, डिस्कशन और डिबेट करते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, उनकी डिस्कशन को सुनते हैं। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूपीएससी के लिए ट्यूशन लेते हैं, राइट। लेकिन बिहार में एक ऐसा जगह है जिसको कहते हैं सासाराम, ठीक है। अगर आपका कभी मौका मिले ना तो सासाराम जंक्शन पे जाके देखना, ठीक है। सासाराम जंक्शन पे कुछ फिश बॉल जैसा ही स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है। शाम को जाना आप, ठीक है, ऐसे जो है ना मेथड बना रहता है। वहाँ पे क्या होता है, सारे बच्चे क्या करते हैं, सैंपल लगाते हैं। यूपीएससी के लिए वहाँ पे कोई कोचिंग नहीं होती, क्योंकि वो सारे बच्चे देहात गांव से आए रहते हैं। तो वहाँ पे जो लर्निंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, वो लर्नर सेंटर्ड होती है। वहाँ पे बच्चे खुद से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं कि जितने भी बच्चे आपको यहाँ पे बैठे दिखेंगे, और ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है, ट्रेन जो होता है ना, स्टेशन पे जाके देखना, स्टेशन पे ये सब चीज़ें चलती है, एक अजीब नज़ारा होता है, एक आकर्षक नज़ारा होता है। और आई थिंक आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी देखोगे कि कैसे जो बच्चे होते हैं ना, जिनके पास दिल्ली आने का साधन नहीं है, जिनके पास बड़े शहर में जाके कोचिंग पढ़ने का साधन नहीं है, वो इस तरीके से भी तैयारी करते हैं। दे यूज द मेथड दैट इज कॉल्ड फिश बॉल मेथड। फिश बॉल मेथड में क्या होते हैं, ये जो बीच वाले बंदे होते हैं ये क्या करते हैं, सैंपल देखते हैं कि इसका ए है, तो ये जाकर के बताते हैं कि हाँ जी मेरा ये गलती हुआ, और इस वो तरीका बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं। और जो साइड वाले बंदे क्या होते हैं, वो जो है ना अपना सैंपल मिलाते हैं। अगर मान लीजिए कि इनको कुछ अगर डाउट्स होगा तो वो भी जाकर के क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके वो चीज़ों को खुद से डाउट्स को अपने बीच में क्लियर करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फिश बॉल मेथड, ठीक है। आप लर्न कर रहे हो खुद से, ठीक है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है ना आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होता है फिश बॉल, यू कैन सी द रियल एग्जाम्पल इन द सासाराम जंक्शन, जहाँ पे बच्चे जो होते हैं ना खुद से यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड क्लास नहीं होती, जैसे वाजीराव या फिर दृष्टि की, ऐसे कोई क्लास नहीं होती। बच्चे इनफॉर्मली क्या करते हैं, जुड़ते हैं, सर्कल का माहौल ये बनाते हैं, और कोई पॉलिटिकल मुद्दा डिस्कशन नहीं होता। सारी चीज़ वो सेट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं कि तुमने ये ए का कौन सा लगाया, ये लगाया तो क्यों लगाया, एलिमिनेशन मेथड, ये सब चीज़ें लेकर के वो क्या करते हैं, सेट सॉल्व करते हैं और खुद से डाउट्स को क्लियर करते हैं। दैट इज कॉल्ड फिश बॉल मेथड, ठीक है। अब जो है हम मिक्स्ड मेथड की तरफ बढ़ेंगे, बट मैं चाहूंगी ना कि इस टेबल को क्यों ना हम थोड़ा पूरा कर लें, है ना। लर्नर सेंट्रिक मेथड में हमने इसको छोड़ा था, तो इसमें हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग देखा था। ब्रेन स्टॉर्मिंग आई थिंक मिक्स्ड मेथड में आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने ये सब भी डिस्कशन किया था। तो लर्नर सेंट्रिक को थोड़ा फटाफट इसको फिल करते हैं। जब हम लर्नर सेंट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आएगा, ठीक है। फिश बॉल भी आ जाएंगे, है ना, फिश बॉल मेथड। और क्या क्या आएंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड, बच्चे हैं जो खुद से सीखते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुमानी विधि, और क्या होते हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो ये सब क्या आ गए, ये सब आपके लर्नर सेंट्रिक आ गए, ट्यूशन। ऑलराइट, सो दीज आर द मेथड कंसीडर एज टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक। अब हम जिस मेथड की बात करने वाले हैं ना, इन दोनों मेथड के बीच की बात है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड के बीच से हम क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, और इस मेथड को कहते हैं मिक्स्ड मेथड, ठीक है, मिश्रित विधि।
इसमें टीचर भी है और लर्नर भी है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये विधि ऐसी है जहाँ पे ना ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस विधि को एक एक करके समझिएगा, बहुत ही गहराई से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिक्स्ड मेथड हम किसको कहते हैं, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन टीचर सेंटर और लर्नर सेंट्रिक से बहुत कम बनता है मिक्स्ड मेथड से। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन। ठीक है, ये है आपका मिक्स्ड मेथड, और यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला जो मेथड है इट्स अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, कि आप क्या करते हो, ग्रुप में डिस्कस करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने इसको आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे जो होता है ना कि ग्रुप डिस्कशन, जब आप क्लास में बैठते हो तो टीचर भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो आपको क्या करता है, डिसिप्लिनरी वे में आपको जो है ना चीज़ों को सिखाता है। दैट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि टीचर और लर्नर दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, मैं आपको जस्ट अ ग्लिम्स आपको दे रही हूँ। ठीक है, फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी इंद्रियां इन्वॉल्व होती है, और हमने यहाँ पे क्या देखा था, आपकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन ऑल आर एक्टिव हियर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेस्ड डोमेन। फिर उसके बाद हमने सेमिनार देखा था। सेमिनार देखते वक्त हमने बात किया था कि कैसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और जो है ना आपका वर्कशॉप अलग होता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। और जब हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि पैनल डिस्कशन क्या होता है, वर्कशॉप क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है और कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सिंपोजियम जनरली आपका जो होता है ना औपचारिक होता है। ठीक है, वर्कशॉप स्किल बेस्ड होता है। कॉन्फ्रेंस में किसी एक जनरल आइडिया के बारे में बात करते हैं। जब हम सेमिनार की बात करते हैं तो किसी स्पेसिफिक और खास मुद्दे के बारे में हम बात करते हैं। पैनल डिस्कशन, जब हम पैनल डिस्कशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, पैनल बैठे रहते हैं, यानी कि 4-5 लोग बैठे रहते हैं, और बीच में आपका मॉडरेटर होता है। वो क्या करता है, उनसे क्वेश्चन पूछ करके जो है एक चर्चा को एक सीध में लेके जाता है कि आपका मत क्या है इस पे, आप क्या इससे सहमत हैं कि नहीं, आप कुछ इसके बारे में उदाहरण देना चाहेंगे नहीं। तो ऐसे क्या करता है, पैनल्स को एक किसी खास टॉपिक के बारे में क्वेश्चन और मॉडरेट करके जो है ना डिस्कशन को आगे ले जाना ही पैनल डिस्कशन कहलाता है। ठीक है, अब जो है हम बात कर रहे थे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में, और हमने देखा था कि किसी शॉर्ट ड्यूरेशन में अचानक से आपके दिमाग में आइडियाज कौंध जाना। ठीक है, पूरे आइडियाज आना, और बिना किसी जजमेंट के कि ये सही है कि गलत, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। और फिर हमने देखा था बज ग्रुप क्या होता है, कि जब जो आपके आइडियाज का यहाँ पे जजमेंट होने लगता है कि आपका आइडिया सही है, आपका आइडिया गलत है, आपने बिल्कुल सही बोला, आपने बिल्कुल गलत बोला, तो ये सब चीजें जब यहाँ पे होने लगती है दैट इज कॉल्ड बज ग्रुप। ठीक है, अब जो है हमारा रियल क्लास स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें डिस्कशन करना है, जहाँ से हमने इसके बारे में डिस्कशन लास्ट क्लासेस में नहीं की थी। तो अब है हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड और वर्क के बारे में। प्रोजेक्ट वर्क आपने किया होगा स्कूल्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये मिक्स्ड मेथड है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि टीचर और लर्नर दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, ऑफकोर्स वो ऐसा नहीं होता है कि आप जाके कॉपी में ड्राइंग बना के ले जाते हो। ठीक है, इन चीज़ों को थियोरेटिकली आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना रहता है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए कि आपने थियोरी के रूप में पढ़ा है कि कैसे जो है ना पानी से जो है ना पानी की जो स्पीड होती है, आपने सुना होगा ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू लाइट एनर्जी, ये आपने सुना था। ठीक है, आपने थियोरी के रूप में पढ़ा। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप सबने जो है ना प्रोजेक्ट कभी ना कभी स्कूल में बनाया होगा, लेकिन उसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे जो होता है ना यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तभी तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड कहते हैं, मिश्रित कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में आप सबने सुना होगा कि क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने थियरी में पढ़ी है। अब इसको मान लीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है कि आपको एक डेमो बनाना है, मतलब कि आपको दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे? तो ये सब चीज़ें दिखाने के लिए ऑफकोर्स यू आर नॉट आप स्कूल लेवल में उतने मैच्योर नहीं होते हो कि आप जो है ना एक मॉडल बना करके जाके आप रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे टीचर आपकी मदद करते हैं। उदाहरण के रूप में क्या होता है, जैसे कि आपने क्या बनाया,
यहाँ पे अब मान लीजिए कि आपने बल्ब दिखा दिया, यहाँ पे आपने मोटर लगा दिया, ठीक है। और ये जो है ना पानी का व्यवस्था, बांध बनाना, बांध मतलब ऐसे छोटा सा, उसका फ्लो उतना ज़्यादा होना चाहिए कि ये टरबाइन घूमे और इस टाइम टरबाइन से क्या हो, आपकी लाइट जले, ठीक है। तो इस इतना ज़्यादा मोशन लाना जो है ना, ये सिर्फ आपके बस की बात नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं टीचर आपकी मदद करते हैं। उदाहरण के रूप में क्या हुआ था कि जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ना, मैंने अपने स्कूल में प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे जो होता है ना कि लाइट जो है ना वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक बलून लिया था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का स्क्रीन लिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, लाइट जला रही थी और इसको मैं वाइब्रेट करके यहाँ पे शो कर रही थी कि, क्योंकि बैलून का जो वो अगर आप मेम्ब्रेन को आप हिलाओगे तो ये रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा कि कैसे उसका जो रे है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है ना मीडियम चाहिए उसको ट्रेवल करने के लिए, ये मुझे शो करना था। बट जब मैं उसमें नॉर्मल लाइट लगा रही थी ना, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है फोकस नहीं हो रहा था। तो टीचर ने मुझे आइडिया दिया कि बच्चा यहाँ पे आप क्या करो, लेजर यूज करो, क्योंकि लेजर की जो है ना रिफ्लेक्शन आपको डायरेक्ट जाएगी ब्लैक स्क्रीन पे, तो वो पिन पॉइंट बनेगा और ऑफकोर्स वो जो है ना पूरा अच्छे से दिखेगा। तो हालांकि आइडियाज जो है ना दिमाग मेरा था, बट यहाँ पे बिना टीचर की मदद के, बिना उनके लेजर के आइडिया का, मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाती। तो ये जो होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट वर्क, जहाँ पे टीचर आपको बीच में जो है ना आपको गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, आपको किस तरीके से जो है ना अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से ले जाना है, उसमें कुछ इन्हांस करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट वर्क। क्योंकि ये मिक्स्ड मेथड है, तो यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों जरूरी है। सो आई होप यू गॉट अ ग्लिम्स कि क्यों जो है ना प्रोजेक्ट वर्क, और आपकी जो है ना प्रोजेक्ट वर्क को बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि मैम इट्स अ लर्नर सेंट्रिक। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इट्स डिपेंड अपॉन योर एक्सपोजर टुवर्ड दिस मेथड। जिस विधि की मैं बात कर रही थी, वहाँ पे मेरे टीचर ने मुझे हेल्प किया, तो इस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि इट्स अ मिक्स्ड मेथड। बट आप ये भी कह सकते हो कि मैम वो जो असाइनमेंट था ना मैंने पूरा खुद से बनाया, तो उस हिसाब से आप लर्नर सेंट्रिक में भी डाल सकते हो। इट डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि आप प्रोजेक्ट वर्क की कैरेक्टरिस्टिक को समझिए कि वहाँ पे क्या होता है, आप किसी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, और आप क्या करते हो, आप उनको शो करते हो, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट आप जो है ना उसको करते हो खुद से और आप सीखते हो, ठीक है। जैसे ये जो है ना ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप स्वयं से करके कुछ सीखते हो, और यहाँ पे टीचर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट्स अप टू योर एक्सपोजर, योर एक्सपीरियंस टुवर्ड दिस वर्क, ठीक है। अब जो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि मैम मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, तो वो दोनों मान लें, मिक्स्ड भी है और इंडिविजुअल लेवल पे ही है, लर्नर सेंट्रिक भी है, ठीक है। अब जो है हम बात कर रहे हैं रोल प्लेइंग की। रोल प्लेइंग यानी कि ऐसी चीज़ है जो आप सब ने कभी ना कभी जो है ना अपने गांव में कोई कोई ना कोई पार्ट किया होगा, राम का, रावण का, इस तरीके से कभी कभी पार्ट देखते होंगे। स्कूल लेवल में भी होता है, स्कूल लेवल में भी आपको कुछ 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 रोल निभाने होते होंगे, ठीक है। मैंने उदाहरण के रूप में अपना दिया था एग्जाम्पल कि कैसे मुझे हामिद और ये जो है ईदगाह पे जो है ना मैं रोल मिलता था। वैसे ही बहुत सारे जो है ना नाटक, प्रेमचंद्र के नाटक हुए, ये सब चीज़ें हमें करने को मिलती है, और उनसे हम क्या करते हैं, हमारे अंदर वैल्यूज आते हैं। उदाहरण के रूप में एक और चीज़ कि हमें जो है ना ये था, कभी कभी हम लोग पेड़ बन के जो है ना, आप छोटे बच्चों को देखोगे तो वो पेड़ का कॉस्ट्यूम बन के या फिर डॉक्टर का कॉस्ट्यूम गेटअप लेकर के वो क्या करते थे, इस तरह की रोल प्ले करते हैं। तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप पेड़ बन के ऐसे खड़े रहते हो स्टेज पे, और जो है ना फार्मर्स या फिर जो इंडस्ट्रियल आते हैं वो आपको काटने आते हैं, तो आप रोते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने परफॉर्म किया हो गया काम खत्म, वहां पे आप सीखते हो कि कैसे आपको ना लिविंग थिंग्स को भी दर्द होता है, ठीक है। जो पेड़ जीव जंतु होते हैं उनको भी दर्द होता है, आप जो है ना पेड़ के साथ, अपने नेचर के साथ कैसे आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, ये सब वैल्यूज आपके अंदर डाली जा रही है। तो रोल प्लेइंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ना बुक में नहीं समझा सकते, ठीक है। कुछ चीज़ों को अब ये नहीं समझा सकते कि जब आप पेड़ काटोगे तो पेड़ को भी दर्द होगा, बट जब ये चीज़ है आप उनको रोल में असाइन करोगे तो बच्चे के अंदर जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि मान लीजिए कोई आप नाटक कर रहे हो जहाँ पे जो है ना आपको पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है, आप गलती करके पनिशमेंट मिल रही है, ये सब चीज़ें जो है ना जब आप बच्चों को करवा के दिखाओगे ना, तो बच्चों को रियलाइज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये सब चीज़ें जो है ना कितना डिफिकल्ट है। तो ये सब चीज़ें आप उनको बताओगे तो उन्हें लगेगा कि ये क्या सर पढ़ा रहे हैं, बट ये चीज़ें आपको एज अ रोल, तो उस रोल को वो क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, और फिर उनके अंदर जो
अंडरस्टैंडिंग होती है वो विद इन आती है, और चेंजेस जो होते हैं ना, जो लर्निंग का तो यही मतलब होता है ना कि आपके बिहेवियर में चेंज लाना, तो ये लर्निंग जो होते हैं वो फुलेस्ट लेवल तक होती है। ठीक है, तो ये मेथड भी बहुत ही कारगर मेथड है जहाँ पे आप क्या करते हो, बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा सकते हो। फिर जो मेथड हम बात करेंगे वो है सैमुलेशन का, कि कैसे जो होते हैं ना, सैमुलेशन जो होता है ना, एक विधि होता है जहाँ पे आप एक्चुअल कंडीशन की तरह जो है ना एक कंडीशन क्रिएट करते हो और फिर आप चीज़ों को सीखते हो। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपको कंपाउंडर बनने का जो है ना ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इंजेक्शन लगाना है। कंपाउंडर का काम ही तो होता है इंजेक्शन लगाना, नर्व्स क्रॉस करके, और आपको इंजेक्शन देना। तो आप क्या करोगे, मोहल्ले के सारे लड़कों को लड़कियों को पकड़ के तो नहीं लाओगे कि इंजेक्शन लगा के मैं देखूँ कि मैं कंपाउंडर बन गया कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक जो है ना डमी हैंड लोगे, ठीक है, और वहाँ पे आप नर्व की पहचान करोगे और उस पर आप क्या करोगे, उस पर आप इंजेक्शन दे दे करके सीखोगे। फिर उसके बाद जो है ना आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे। तो साइमुलेशन में क्या किया जा रहा है, साइमुलेशन में एक सिमिलर कंडीशन क्रिएट किया जा रहा है एक्चुअल लाइफ की तरह। ठीक है, सिमिलर कंडीशन, ठीक है, और फिर आपको क्या किया जाता है, आप उस एक्चुअल कंडीशन में क्या किए जाते हो, ट्रेन किए जाते हो। उदाहरण के रूप में नर्स की ट्रेनिंग, पायलट की ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है ना जो लर्निंग होती है, जिसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और उस ट्रेनिंग के लिए आपको ये सब चीज़ें होना जरूरी है। सबसे अच्छा उदाहरण मुन्ना भाई MBBS का देख लो। संजय दत्त को कैसे जो है ना वो लेके जाते हैं लैब में, और वहाँ पे जो है ना वो बोलता है कि सरगिट मेरे लिए एक बॉडी लेके आओ, क्योंकि मुन्ना भाई को जगह नहीं मिलता है देखने के लिए। तो सरगिट जो है ना वो लेके आता है, ठीक है, वो प्रैक्टिस करने के लिए लेके आता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक डॉक्टर होता है, एक नर्स कैसे ट्रेन होता है, ठीक है, उसके बारे में जो ना आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, साइमुलेशन, कि आप एक्चुअल कंडीशन की तरह जो है ना आप चीज़ों को सीखते हो, और फिर उसके बाद जो है ना आप रियल लाइफ में जा करके उसका जो है ना आप अपना परफॉर्मेंस देते हो। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड साइमुलेशन। अब जो है हम थोड़ा सा ना उस टेबल को फिर से समझने की बात करते हैं, क्योंकि इतनी सारी विधि है, डेमोन्स्ट्रेशन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। ठीक है, तो अब जो है हम थोड़ा मिक्स मेथड के बारे में जानते हैं। ठीक है, मिक्स मेथड में हमने डिस्कस किया क्या, साइमुलेशन, ठीक है, रोल प्लेइंग, जहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों जरूरी हैं। हमने प्रोजेक्ट वर्क भी देखा है ना, जहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों जरूरी हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, और भी सारे हमने क्या देखे, विधि देखे जो कि मिक्स्ड मेथड के तहत आते थे, और इसमें क्या किया जाता था, एक एक चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी जाती थी। ठीक है, तो ये थे आपके, और भी मेथड आते हैं जब हम मिक्स मेथड की बात करते थे। तो ये सब जो है ना, ग्रुप डिस्कशन आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन आ गया, ठीक है, सेमिनार, वर्कशॉप, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप, सेमिनार, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब क्या है, ये सब मिक्स्ड मेथड की विधि। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये होगा कि मैम सेमिनार को आप कैसे कह रहे हो कि ये जो है ना मिक्स्ड मेथड का विधि है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपर्ट आते हैं और वो बोल के जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो आपके दूसरे कंट्रोडिक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे लर्नर को भी एक मौका मिलता है, आपको भी चांस मिलता है लास्ट में कि आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, आपके जितने डाउट्स हैं वो आप एज ए क्वेरीज आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना मिक्स्ड अप्रोच रहता है, लर्नर के आधार पे फिर वो क्या करते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, वहाँ पे लर्नर भी जरूरी है, एक्सपर्ट्स भी जरूरी है। तो इसी को कहते हैं वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब आपके अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला मॉड्यूल था मेथड का, ठीक है, पहला मॉड्यूल जो था, कि जब हम मेथड की बात करते हैं तो ये 3 तरह से विभाजित है, टीचर सेंट्रिक मेथड, ठीक है, और दूसरा जो था वो था हमारा लर्नर सेंट्रिक मेथड। टीचर सेंट्रिक में हमारा लेक्चर आ गया, वीडियो टीवी प्रेजेंटेशन आ गया, और टीम टीचिंग आ गया। जब हमने लर्नर सेंट्रिक मेथड की बात की तो यहाँ पे ट्यूशन, असाइनमेंट, फिशबॉल मेथड, और फिर आपका ह्यूरिस्टिक मेथड आ गया, और भी जो है ना मेथड आप देख लेना। फिर उसके बाद हमने जो मिक्स्ड मेथड की बात की थी, तो यहाँ पे आपके ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप, डेमोन्स्ट्रेशन, सैमुलेशन, रोल प्लेइंग, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब आ गए। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्यों ना एक बार सिलेबस की तरफ जाते हैं, क्योंकि सिलेबस भी रेफर करना बहुत ज़रूरी है।
जब आप मेथड की बात करोगे ना, तो यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस क्या कह रहा है कि मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, हायर लर्निंग में हम कैसे टीच करते हैं इसके तरीकों के जानना है। टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर मेथड के बारे में हमें जानना है, हमने कर लिया। अब क्या बचा है, अब हमें देखना है कि मेथड ये भी है, ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड भी एक मेथड है, एक विधि है जिसमें क्या करते हैं टीचर जो है ना उपयोग करते हैं। अभी ये ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड जो है ना, ये एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है आफ्टर द कोरोना वायरस, ठीक है, अब पोस्ट कोरोना मतलब जो भी आपका हो उस फेज के बाद, क्योंकि उस फेज के बाद जो है ना आप जो है ना ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया था। तो ये टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा चांसेस है कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएं। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड क्या है। उसमें हम बात करेंगे स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या होता है, मूक क्या होता है। तो इन सब के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कि उसमें भी स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या होता है। So in the next class, what we are going to do, we are going to discuss the online versus offline method of teaching. So till then, just keep reading and stay tuned with us and have a happy reading.